अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। आपको मेरी आवाज आ रही होगी, इसलिए कि मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई। ओके, तो अब हो ये रहा है कि आज हम क्या कर रहे हैं। आज हम मजे मजे की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा देती हूँ और मैं ये बता दूं कि मेरा नाम निगार है और मैं कार्टून्स बनाती हूँ, ठीक है। और कार्टून्स बनाती हूँ, जब मैं कार्टून्स बना रही होती हूँ ना, तो मैं ये स्पेशल टोपी पहनती हूँ क्योंकि इस टोपी में जादू है कार्टून्स बनाने का। आपको पता है बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं वो ये टोपी पहनते हैं, इसका नाम है बेरे। तो ये बेरे की जो टोपी है ना, मुझे तो इससे बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं मजे मजे के। अच्छा, अब मैं आज क्या कर रही हूँ, ये तो मेरा तारुफ है। मेरा नाम निगार है और मेरा एक स्टूडियो है जिसमें मैं काम करती हूँ, ठीक है। और वो स्टूडियो आप पीछे देख रहे हैं, ये गोगी है और ये गोगी स्टूडियोज है। तो आप इस वक्त मेरे स्टूडियो में बैठे हैं, है ना। अच्छी बात। ओके, अब दूसरी बात क्या है, मैं आपका तारुफ कराती हूँ गोगी से। तो ये गोगी है, आपको देखने में नजर आ रही है ना, ये गोगी है। और गोगी एक नौजवान, स्मार्ट और बड़ी पुरएतमाद लड़की है। और ये बड़ा कुछ करना चाहती है। कहती है मैं ये करूंगी अच्छा अपने मुल्क के लिए, मैं वो करूंगी अच्छा अपने मुल्क के लिए। और मुझे पता है कि आप भी ऐसे ही सोचते होंगे, क्योंकि आज हमारी दोस्ती आपसे हो जाएगी। और जब हमारी दोस्ती आपसे हो जाएगी तो आप वो काम करेंगे अच्छे अच्छे, जो जिससे हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी। लेकिन आप ये भी कहेंगे कि ओहो भाई, इतना कुछ खराब हो रहा है, इतना कचरा कूड़ा है, इतनी चोर बाजारी है, गड़बड़ है, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हम इसकी परवाह किए बगैर अच्छे अच्छे काम करेंगे। और इसके लिए मैंने आपके लिए एक गाना भी लिखा है, पता है। अभी सुमेर भाई दिखाएंगे जब मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, और हम आज क्या कर रहे हैं, आज हम मजे करेंगे सिर्फ सिर्फ एक अदद पेंसिल के साथ। ये जो पेंसिल है ना, आपके पास अगर एक ये पेंसिल है और कागज है तो आप इससे इतना कुछ कर सकते हैं। आप भी कार्टून्स बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ओहो हमें ड्राइंग नहीं आती, हम ड्राइंग नहीं कर सकते। लेकिन मैं आज आपको ऐसी ड्राइंग करना सिखाऊंगी जो बहुत ही आसान है। तो ये बात तय हो गई। तीसरा हम क्या करेंगे, हम एक कार्टून देखेंगे क्योंकि मैं कार्टून बनाती हूँ और मेरे बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से एक कार्टून कैरेक्टर का नाम है बबलू। वो भी आपको दिखाएंगे। और आखिर में हम आपको फिर दोबारा एक मजे का गाना सुनाए, वो एक मजे का कार्टून दिखाएंगे जिसमें ये जो साहब है ना, ये हमारे तोतो हैं। ये तोतो हैं, ये गोगी का पेट है, ये इसका दोस्त है। और ये बहुत गड़बड़ करता है, ये बहुत जो है ना शरारतें भी करता है और बड़ा नेगेटिव सा बनता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी बातें करना सिखाती हैं गोगी इनको, क्योंकि इन्होंने देखिए ऐनक पहनी हुई है। कहते मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ये सारे जाहिल हैं, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। इतनी मोटी ऐनक मैंने पहनी है, मैं पढ़ पढ़ के इतनी मैंने पढ़ाइयां की कि मेरी ऐनक लग गई। और साथ ही ये बोटाई भी पहनते हैं, जरा फैंसी है। लेकिन अभी हम शुरू करते हैं उस गाने के साथ जो आपके लिए हमने तैयार किया है। तो सुमेर भाई सुना दीजिए बस गाना। जी, उसका लिंक हमने आपको भेजा है। और वो ये देखो गाना यहाँ कितनी गंदगी है। ये देखो सामने पेशाब कर रहे हैं। ये देखो पी के फेंकी हुई है। जी हालत है, बेईमानी है। कौन खराबा, ये भी कोई रहने की जगह रह गई है। तो तू जरा खूबियों पर भी नजर रखो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। एक अच्छाई भी एक अच्छाई भी एक अच्छाई भी अच्छी है। एक अच्छाई भी एक अच्छाई भी एक अच्छाई भी। यहाँ रिक्शे भी है, यहाँ रेड़ा भी, रेलगाड़ी भी है, यहाँ चकड़ा भी, यहाँ चाकू भी है, यहाँ डाकू भी, पढ़े लिखे भी है, यहाँ बाबू भी। जो चाहो वो देख लो, अच्छा
अच्छाई भी एक अच्छाई भी अच्छी है, एक अच्छाई भी एक अच्छाई भी एक अच्छाई भी अच्छी है। माना के बुराइयां हैं पर एक अच्छाई भी अच्छी है, एक अच्छाई भी एक अच्छाई भी एक अच्छाई भी अच्छी है। झूठे भी हैं फरेबी भी, यहाँ सच्चे भी हैं और ईदी भी, यहाँ जालिम भी है, यहाँ साबिर भी, अजनबी भी है, यहाँ अपने भी। जो चाहो वो देख लो, अच्छा बुरा हर जगह, जो अच्छा तुम देखोगे सब अच्छा हो जाएगा। एक अच्छाई भी एक अच्छाई भी एक अच्छाई भी अच्छी है, एक अच्छाई भी एक अच्छाई भी एक अच्छाई भी अच्छी है। माना के बुराइयां हैं पर एक अच्छाई भी अच्छी है, एक अच्छाई भी एक अच्छाई भी एक अच्छाई भी अच्छी है। पौधा आज लगाओगे तो फल कल ही पाओगे, कतरा कतरा मिलाओगे तो दरिया बहाओगे। एक अच्छाई भी एक अच्छाई भी एक अच्छाई भी अच्छी है, एक अच्छाई भी एक अच्छाई भी एक अच्छाई भी अच्छी है। माना के बुराइयां हैं पर एक अच्छाई भी अच्छी है, एक अच्छाई भी एक अच्छाई भी एक अच्छाई भी अच्छी है। ऐसा लगा आपको? अच्छी बात है ना। अच्छा, अब ये कौन सी अच्छाई है जिसकी बात हो रही थी? तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यही गाया जा रहा है ना, और ये गोगी गा रही है कि भाई बहुत बुराइयां हैं और ये छकड़े हैं और ये डाकू हैं और ये चोर हैं और फला 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 है। लेकिन अगर हम अच्छाई, छोटी सी भी अच्छाई बन जाए, यानी कि अगर आप एक छोटी सी अच्छाई बन जाएं तो कितनी बहुत सारी अच्छाइयां बन जाएंगी। यानी अगर सब अपनी अपनी जगह कहें कि नहीं भाई, जितनी बुराइयां हो रही हैं हुआ करें, लेकिन हम तो अच्छे ही रहेंगे, हम सच्चे रहेंगे, हम साफ सफाई और सुथराई का ख्याल रखेंगे, कचरा नहीं फैलाएंगे, जमीन पे नहीं थूकेंगे, फुटपाथ पे हम नहीं कूड़ा फेंकेंगे, और हम हर चीज का अच्छी बातों का ख्याल रखेंगे, जिसको कहते हैं सिविक सेंस, है ना। शहरियों का सिविक सेंस होता है, जिसका मतलब है वो हर चीज का ख्याल रखते हैं। वो जब पार्क्स में जाते हैं, बागीचों में जाते हैं, फूल नहीं नोचते, घास को खराब नहीं करते, झूलों पे नहीं बैठते। खास तौर से मेरे साथ पता है क्या तजुर्बा होता है, जब मैं देखती हूँ कि बच्चों के लिए झूले बने हुए और उसमें बड़े बड़े लोग बैठे झूला कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं, तो मैं उनको जाके बड़े अच्छी तरह से रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखिए, ये झूले तो बच्चों के लिए डिजाइन हुए, अब आप अगर इस पे बैठेंगे, आपका वजन जाहिर है ज्यादा है, बच्चे के बराबर तो नहीं है, तो ये झूले टूट जाएंगे, और जब ये टूट जाएंगे तो बच्चे कैसे बैठेंगे इस पे। तो वो भी कहते हैं ओ यस सॉरी मैडम करके हट जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बड़े लोग भी गलतियां करते हैं, लेकिन आप तो चैंपियन हैं, आप तो कोई गलतियां नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो उसकी इस्लाह कर लेंगे, उनको नहीं रिपीट करेंगे, उनको खराबियों के बजाय अच्छाइयां पैदा करेंगे, जानवरों का ख्याल रखेंगे, पौधों का ख्याल रखेंगे, दरख्तों का ख्याल रखेंगे। ये सारी बातें अच्छी बातें हैं। तो गोगी जो इस गाने में गा रही है ना, वो ये गा रही है कि भाई एक अच्छाई भी अच्छी है, कोई बात नहीं, चाहे छोटी सी अच्छाई क्यों ना हो, लेकिन है तो अच्छी ना। और वो अच्छाई कौन बनेगा? आप बनेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमारा और आपका वादा हो गया कि अब से हम अच्छाइयां करेंगे और हम वो अच्छाई बन जाएंगे जिसको थोड़ी 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 जगह हम उस पर अमल करेंगे, और हम सब मिलके जब करेंगे तो सोचें कितनी बहुत सारी अच्छाइयां हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारी तो आपसे दोस्ती हो ही गई है, और आप तो मेरे दोस्त बनेंगे ना, क्योंकि मेरा तो YouTube चैनल पे भी बहुत सारा काम है, गोगी स्टूडियोज के नाम से काम है, यही गोगी स्टूडियो, मेरा हर चीज गोगी स्टूडियोज के नाम से है। और अगर आपने
आर्ट, क्राफ्ट और ये सारी चीजें सीखनी है ना, तो उस पे बहुत सारी तरकीबें हैं। उस पे हमने बच्चों को ये तोतो भी बनाना सिखाया है। और ये तोतो बनाना, अभी तो इनकी बातें होनी है, अभी तो ये इन्होंने सिर्फ बुराइयां की कि पाकिस्तान में ये नहीं होता, पाकिस्तान में वो नहीं होता, लेकिन इनका एक कार्टून है, अगर वो चल गया तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा अब हम पहले बात कर रहे थे इस चीज की कि एक पेंसिल अगर आपके पास है तो आप बड़ा शुगर लगा सकते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं हमें नहीं आती ड्राइंग करना, हमें नहीं आती। अच्छा कोई बात नहीं, आपको हिंसे तो लिखना आते हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बताएं, ये कौन सा हिंसा लिखा हुआ है? ये वाला 6 लिखा है ना, 6। अच्छा अब देखते हैं कि 6 से क्या बन सकता है। देखिए मैं आपको एक और बात बताती हूँ, अगर हम गौर फिक्र करें तो बहुत कुछ कुदरती मौजूद है और बहुत कुछ आप बना भी सकते हैं। मसलन अगर आप आसमान पे नजर डालें, कई दफा बादल होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे बादल होते हैं, और उन बादलों में आपको चीजें नजर आती हैं। मैं अक्सर बच्चों से कहती हूँ कि मुझे तो इस बादल में एक किश्ती नजर आ रही है। दूसरा बच्चा कहेगा वो वाले बादल में तो मुझे एक डायनासोर नजर आ रहा है। फिर कोई बच्चा कहे कि मुझे इस बादल में कछुआ नजर आ रहा है। तो देखिए आपकी ये कॉन्सेप्ट है, आपका परसेप्शन है, यानी आपका ख्याल है, जो कि आप अपने ख्याल से चीजें बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 6 नंबर है ना, हम इससे क्या बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं इस 6 नंबर को इस तरह इस्तेमाल करूंगी। आपने देखा कि मैंने क्या बना लिया? ये देखें मैंने इसीलिए जुदा रंग से ये बनाया है 6 नंबर, और ये देखें मैंने 6 नंबर से क्या का क्या बना लिया है। तो इसी तरह आप भी पेंसिल और पेपर लें, अगर पेपर भी नहीं है अखबार ले लें, अखबार के ऊपर ये मोटा पेन आप चलाएंगे तो नजर आएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया 6 का हिंसा। अब हम ये देखते हैं, ये क्या है? ये है वाई, इंग्लिश का वाई। ठीक है, और देखते हैं इससे क्या बन सकता है। ओके आप देख रहे हैं ना, मैं आपको और करीब से दिखाती हूँ। नजर आ रहा है आपको? ये ब्लैक से मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि वाई जो हमने ब्लू से बनाया था ना, वो पीछे रह जाए। और आप देखें ये आपको गाइड कर रहा है। ये जो है ना, ब्लू में हमने लिखा है ये, और ये आपने देखा ये कितना मजे का फिगर बन गया है ना। इसमें हमने और इसको यूं कर दिया डार्क, और कर दिया डार्क, तो ये बन गया एक बहुत ही, इसकी बॉडी लैंग्वेज है हैप्पीनेस, जॉय, खुशी। और ये कह रही है बच्ची वाह, और ये वाह जो कह रही है ना, तो अब ये आ गए उर्दू के हिंद से। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखिए हमारी जो जबान है ना उर्दू, और हमारे जो हरूफ तहज्जी हैं, उनमें इतना फॉर्म है, इतना डिजाइन है, इतना कुछ उसमें है कि अगर हम गौर फिक्र करें तो उससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं। अब देखिए मैं आपको मिसाल देती हूँ, मैं अक्सर ये बच्चों को दिखा चुकी हूँ, और अगर कोई नए बच्चे आए उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे देख चुके हैं मेरा प्रोग्राम, ये देखें ये क्या बन गया। हे, कितना खूबसूरत है ये लफ्ज, ये हर्फ जो है ना, इससे हम क्या बना सकते हैं, और वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आप भी बहुत कुछ बनाएंगे, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे जहन में क्या आ रहा है। तो ये देखें जनाब, ये देखें ये क्या बन रहा है, ये देखें, ये देखा आपने क्या बन गया? ये बन गई बत्तख जो पानी में तैर रही है। और ये नुक्ता जैसे जीम के नीचे, जीम के तो अंदर नुक्ता होता है, लेकिन ये देखें
एक नुक्ता बनाया और ये बन गई मछली। नजर आ रहा है आपको? दूसरा नुक्ता भी है, मैं उससे भी मछली बना सकती हूँ। तो ये बन गई मछली। अब आप देखिए मैंने किससे बनाया, किस हरफ से बनाया? हरूफ ताजी के हे से। और इसमें तो बड़ा शुगर लग सकता है क्योंकि हमारे इतने बहुत सारे हुरूफ हैं और हमारी इतनी बहुत सारी हुरूफ में डिजाइन है, फॉर्म है। देखिए 6 से तो हमने बना लिया था ना, ये देखिए हमने 6 इस्तेमाल करके हमने ठीक है कार्टून बनाया, फिर हमने वाई को इस्तेमाल करके हमने वाह बनाया, फिर हमने हे बनाया। लेकिन लेकिन अब हम दूसरे हर्फ को ट्राई करते हैं। ये देखें जी मैं क्या बना रही हूँ, ये और ये क्या है? एन है ना? ठीक है, आपने फौरन पहचान लिया, मुझे पता है। तो ये देखिए मैं क्या बना रही हूँ एन से। आपको क्या लग रहा है मैं क्या बना रही हूँ? क्या लग रहा है? मरी में क्या होता है? मरी में सर्दियों में बहुत बर्फ पड़ती है और बालाई इलाकों में तो बहुत ही पड़ती है। और इसके लोग क्या करते हैं? शुगर लगाते हैं, खेलते हैं बर्फ से और क्या बनाते हैं जनाब? ये देखें स्नोमैन बनाते हैं। और इस गाजर की नाक भी लगा सकते हैं आप। और ये देखें ये बर्फ पड़ी हुई है और यहाँ एक दो ब्रांचेस शाखें लगा देना तो ये देखें, और फिर ये देखें बर्फ भी पड़ रही है। और ये हमने सब कैसे बनाया? आप आर्टिस्ट ना भी हो तो क्या हुआ, आप हुरूफ तहजी 1 2 3 ABC इन सब से कुछ ना कुछ कार्टून्स बना सकते हैं। आपको नजर आ रहा है ये ब्लू में जो है नीला नीला रंग में जो मैंने एन बनाया है, ये तो मेरी एक गाइडलाइन थी और आपने बाकी खुद बनाया। तो आप वही मैं बात आपसे कर रही हूँ ना कि आप हुरूफ से और नंबर से और अल्फाबेट से बड़ा शुगर लगा सकते हैं, बजाय इसके कि आप कुछ गलत मलत सोचें, गड़बड़ वाली बातें सोचें। आप क्रिएटिव हो जाएं, आप तख्लीक करें, आप अपना इमेजिनेशन इस्तेमाल करें। अच्छा जी, ये तो होता रहेगा। अगर आप चाहें, मुझे फरमाइश आ रही है कि भाई एक और बना के दिखाएं, एक और दिखाएं, तो चलिए एक और दिखा देते हैं। एक उर्दू का और जो हर्फ है ना जो मुझे बहुत पसंद है वो है, एक मिनट, ये देखें जी क्या बन गया, ये है लाम। अच्छा लाम से क्या बनाया जाए, मैं आपके सामने बना ऐसे ताकि आपको नजर आए। ये देखें जी, आपने देखा ये बन रहा है एक और कार्टून, और ये बन रहा है एक लड़की बन रही है, शायद के ये दुल्हन ही हो। और ये किससे बना? लाम से, लाम से। और ये इसका टीका है भाई, आप समझे ही नहीं, ये इसका टीका था और ये दुल्हन है। और ये देखें मुझे, मैं उल्टा बना रही हूँ और ये जनाब दुल्हन साहिबा मुस्कुरा भी रही हैं और इनके ये झुमके भी लटक रहे हैं और ये टीका भी है, ठीक है। और ये देखें ये इनका चेहरा भी है, ये देखें, ठीक है। और मैं सीधा रख के तो खैर बहुत जल्दी बना सकती हूँ, जरा सा उल्टा हाथ पड़ रहा था। तो एनीवे ये थी लाम से, मैंने इनकी नाक से कार्टून बनाया है ना, तो इसकी नाक जरा बड़ी है, कोई बात नहीं, आपने तो एंजॉय करना है ना कार्टून्स बना के। अच्छा कार्टून्स का मुझे पता नहीं है, आपके लिए मैंने एक कार्टून बनाया तो था, एक कहानी भी बनाई थी, लेकिन हमें ये समीर भाई बताएंगे कि अभी वो वीडियो चल रही है या नहीं। अगर चल रही है तो हम आपको बबलू का एक कार्टून दिखाएंगे जिसका नाम है बबलू द लिटिल बॉय हु डिडंट लाइक बुक्स। उसको किताबें ही नहीं पसंद थी और वो बस उसको खाना पीना अच्छा लगता था, कभी छल्ली तो कभी लॉलीपॉप तो कभी चॉकलेट तो कभी आइसक्रीम चिप्स। लेकिन समीर भाई आप हमें बताइए क्या ये चल सकेगा वीडियो या कोई मसला आ रहा है? अगर मसला आ रहा है तो फिर अच्छा जी सुना कहानी है
ऐसे बच्चे के बारे में जिसको किताबें पढ़ने का कोई खास शौक ना था, अलबत्ता खाने का बहुत शौक था। कभी चॉकलेट तो कभी टॉफियां, कभी चिप्स तो कभी बर्गर, वरना गर्मा गर्म छल्ली। ये गोगी का छोटा भाई है और नाम है इसका बबलू। बबलू सुबह अपने दोस्तों और छोटी बहन गोची के साथ स्कूल जाया करता था और जाते जाते भी उसके हाथ में कुछ ना कुछ खाने को होता। यहाँ इसने ऑमलेट का पराठा रोल पकड़ा हुआ है। एक दिन वो बैठा टीवी देख रहा था और चॉकलेट खाते खाते जो उसने कुर्सी टेढ़ी की तो उसके वजन से कुर्सी का पाया गया टूट। ओहो, ये तो पाया ही टूट गया। और फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपने बस्ते से किताबें निकाली, इंग्लिश की किताब, साइंस की किताब, हिसाब की किताब, और बस टूटे हुए पाए के नीचे लगाकर उसका काम बन गया। और वो फिर बैठकर टेलीविजन देखने लग गया और हाँ, साथ साथ अपनी चॉकलेट भी खाता गया। बबलू को अपनी किताबों की खास परवाह ना थी। एक दिन स्कूल के बाद बबलू का दिल चाहा कि चनाजोर गरम वाले से चने लेकर खाए, वही जो कागज की कुल्फी में डाल कर देते हैं। तो जब चनाजोर गरम वाले ने माजरत की कि उसके पास कागज खत्म हो गया है, तो बबलू ने पता है क्या कहा? कोई बात नहीं, कागज नहीं तो मैं दे दूंगा, बस तुम मुझे गर्मा गर्म चना जोर दे दो। उर्दू की किताब बस्ते से निकाली और उसमें से एक सफा फाड़ कर चना जोर वाले को दे दिया। छुट्टी के दिन उसके दोस्त ने बबलू से कहा, चलो यार सिनेमा चलते हैं, ट्रांसफॉर्मर देखेंगे। लेकिन उसके पास टिकट के पैसे ना थे। तो फिर बबलू को ख्याल आया और भागा हुआ अंदर गया और बस्ते से नई अंग्रेजी की किताब ले आया। दुकान में गया और उसको बेचकर फिल्म देखी, वही एनिमेटेड ट्रांसफॉर्मर। बबलू को अपनी किताबों की खास परवाह ना थी। इम्तिहान नजदीक आ गए। गोची बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही थी। गोगी बाजी आकर अंदर झांक कर देखती कि बच्चे इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। तो पता है बबलू क्या करता था? वो साइंस की किताब के अंदर फुटबॉल का रिसाला छुपाए हाथ में आइसक्रीम लिए ऐसे बनता जैसे वो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। गोची ने एक दिन कहा कि इम्तिहान सर पर है, पहला पर्चा साइंस का है, पढ़ लो वरना पूरी क्लास आगे निकल जाएगी और तुम पीछे रह जाओगे। उसका हल बबलू ने यूं निकाला कि सुबह असेंबली के वक्त क्लासरूम में जाकर सब बच्चों के बस्ते से साइंस की किताबें निकालनी और झटपट जाकर एक अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया। अगर बच्चे तैयारी ना कर सके तो फिर मैं पीछे रह ही नहीं सकता, बबलू ने कहा। जब असेंबली खत्म हुई, सब बच्चे वापस आए तो बबलू ने ये काम कर लिया था। बबलू को अपनी किताबों की कोई खास परवाह न थी। उस रात जब बबलू सो गया तो ख्वाब में उसके किताबें आईं। पता है कौन कौन सी? साइंस की किताब, उर्दू की किताब, अंग्रेजी की किताब और हिसाब की भी। वो सब बहुत गुस्से में थी, बल्कि उन्होंने हाथों में बॉक्सिंग ग्लव्स भी पहने हुए थे। वो आगे बढ़ी तो बबलू ने कहा, ऐसे क्यों मुझे देख रहे हैं आप लोग? मैंने क्या किया है? क्या किया है? साइंस की किताब बोली, तुमने हमें अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया ताकि कोई भी क्लास का बच्चा हमें ना पढ़ सके। उर्दू की किताब बोली, तुमने मेरा सरफा फाड़ कर चना जोर गरम वाले को दे दिया ताकि तुम्हें गर्मा गर्म चने खाने को मिले। अंग्रेजी की किताब बोली, और तुमने मुझे बेच ही दिया और उन पैसों से जाकर सिनेमा में ट्रांसफॉर्मर देखने चले गए। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने दबादब बबलू को बॉक्सिंग ग्लव्स से मारना शुरू कर दिया। हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, और फिर पिटाई शुरू कर दी।
रुको रुको, बबलू बोला। अच्छा, एक शर्त पर, साइंस की किताब बोली। जो तुम कहोगी, बबलू ने कहा, जो भी तुम कहोगी। उसने बबलू के कान में कुछ कहा और फिर उर्दू की किताब बोली, हम 10 मिनट बाद वापस आ रहे हैं। आगे क्या हुआ वो तो आप बबलू की किताब पढ़कर मालूम करिएगा और मुझे भी बताइएगा, ठीक है? ओके बच्चों, अब असल में वक्त हो गया है खत्म और हम वक्त की कैद में हैं। लेकिन आपने किताबें पढ़नी है। मसलन आपने ये कूड़े का जिन पढ़ना है, जिसका हम कार्टून आपको अगली दफा दिखाएंगे। और हमारी आपसे दोस्ती भी किताबों के ही जरिए होगी। किताबों से दोस्ती और निगार से दोस्ती, कार्टूनिस्ट है। और ये आपके लिए अगली किताब तैयार हो रही है भाई। इसके तो दरख्त कई शक्ल है, मेरे शजर की किताब। ये जनाब आपके लिए किताब तैयार हो रही है और आपने पढ़नी है। और अगर आपको मेरी किताबें चाहिए, वैसे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी मिल सकती हैं, लेकिन आपको मेरे एड्रेस पे भी मिल सकती हैं, ताकि आप किताबें पढ़ें, किताबों से दोस्ती करें। आपसे मिलके बड़ा मजा आया, आप मेरे दोस्त बनेंगे ना? तो बस अगली दफा हो सकता है आमने सामने आपसे गपशप लगे और बातें हो और आप सवाल पूछें और मैं जवाब दूं। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगी। बहुत मजा आया आपके साथ। खुदा हाफिज।